ये व्रत का नाम है हरतालिका तीजा व्रत। यह व्रत अगर कन्याएं रखें तो उन्हें इच्छित पति की प्राप्ति होती है, और अगर सौभाग्यवती स्त्रियां इस व्रत का नियम पूर्वक पालन करें तो उनके पति दीर्घ आयु को प्राप्त होते हैं और जन्म जन्मांतर में उनका साथ मिलता है। ऐसे भगवान की यह उत्तम कथा। इसी के साथ हरतालिका व्रत कथा संपन्न होती है। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय। गंग्या, सदा सुहागन रहो। सदा सुहागिन रहो। कि तुम ए बुचिया प्रसाद। तू लोग चाहो तो थोड़ा आराम कर लो, शाम को रस्म के वक्त सब इकट्ठा होंगे। हमें इस बात की बहुत ही तकलीफ है कि हम तुम्हें ये रस्म में शामिल नहीं किए। क्या करे, कभी कभी समाज को भी देखना पड़ता है, लेकिन हमको पता है बबुआ के लिए तुम जो करती हो वो लेकिन हमको ये बात की तसल्ली है कि तुम बुरे समय में भी शेखर का बराबर ख्याल रखती हो। भले ही तुम उसके लिए व्रत नहीं रखी, फिर भी कजरी सुन, एक बात बता, ये शाम को चांद के वक्त घर के भीतर कितना आदमी रहता है रे? भीतर तो कोई नहीं रहता, सब लोग तो यहाँ बाहर रहते हैं। मतलब पूरा घर खाली? ये सब और कितना देर चलेगा जी?
ए छुटकी, तू ये साड़ी खाई ना पहनी जो माँ जी दी है? अरे कहाँ पहने, खोली तो देखा इसका रंग कितना बेकार है। आप अपनी से बदलना चाहो तो बदल लो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? सब गहना कंगन में पुराने डिजाइन का दिया है। अरे कुछ पता चला कि चंदा मामा कब निकलेंगे? अब हम कहाँ पता है छोटकी दुल्हन की कब निकलेगा। सामान सब आ गया ना? कहाँ देख रही है इधर उधर? सब सामान तो आ गया है बड़ी ठकराइल। कचरी, वो ललिया कहाँ रे? छोटी ठाकुर आ गए का? सत्यानाश, तू कुछ तो सोच रही है, पर तू जो सोच रही है ना, सत्यानाश हम होने नहीं देंगे। जो हम तय कर लिए हैं वो तो हम करके ही रहेंगे, चाहे जो हो जाए। सुनो सब लोग, चांद बस दिखाई ही देने वाला है। उग तो गया है लेकिन बादलों के पीछे कहीं छुपा हुआ है। चलो नंदिनी। बैठा प्राय। अब तो यहाँ हमारे लिए कोनो काम नहीं बचा है। आप कहे तो हम जाएं? आशीर्वाद दीजिए बड़ी ठाकुराइन कि हम छोटे ठाकुर के जीवन में दोबारा से खुशी ला सके। सुखी रहो। अब ये बात तो साफ है कि आज ही रात ये सत्यानाशी शेखर बबुआ जी को अपने फंदे में फंसाएगी। अब हमें कुछ करना होगा। अरे निकलिए निकलिए। अब कहाँ गई ये छोटकी दुल्हन? सत्यानाश। यहाँ क्या कर रही है आप छोटकी दुल्हन? नहीं, हम पी थोड़ी रहे थे, हम तो खाली सूंघ रहे थे। हाँ छोड़िए ये बातों को और जल्दी चलिए, वहाँ जाना है। कहाँ जाना है हमको? कहाँ जाने हम? अरे कहाँ लेकर जाए? अरे ये सब बताने का बखत टाइम नहीं है हमारे पास। आपका पीछे दौड़ते दौड़ते सत्यानाश हम इस सांस उकड़ रहे हैं। हम नहीं जाएंगे। हाँ पहले हमको बताओ वरना हमें नहीं जाना। हाँ तक्का अपना साड़ी और गहना ऊपर कमरे में नहीं चाहिए का? उस सब तो चाहिए ना हमको। वही तो, अब सारी औरतें पूजा में फंसी है। ये वक्त है, चुपचाप जाओ और अपने मन पसंद हर चीज का ना, साड़ी लत्ता कपड़ा सब ले लो। ठीक है हम जाते हैं।
हम जानते थे कि आप क्या करेंगे और वही की। अच्छा है कोई नहीं है, अपना सारा सामान अच्छे से निकाल लेते हैं। बाप रे, ये सब साड़ी के बिना हम कितना सादा सादा लगते थे, कितना याद आता था ये सब चीज का। अरे ये हमारी थाली काहे लिए लेकर आई है? ताकि आप अपना व्रत खोल सके यहाँ अपना कमरा में छोटे ठाकुर के साथ। अरे पगला गई हो का? हम यहाँ और दिन नहीं रुक सकते, हमको जाना है यहाँ से। छोटकी दुल्हन, अब आप यही रहेंगी। आप अपना कमरा में रहने के लिए आई हैं। अरे माथा कौन गया का तुम्हारा? जानती नहीं हो बाबूजी हमसे कहा कहे थे, वो हमको कोठरिया में रहने के लिए बोले हैं, और उनको पता चला कि हम यहाँ हैं तो कितना गुस्सा आएंगे। हाँ घबराइए मत छोटकी दुल्हन, बड़े ठाकुर आप हम पर गुस्साएंगे, ताकि हम ना आपको यहाँ लेकर आए हैं। बड़े ठाकुर के सवाल जवाब का सामना भी हम ही करेंगे, लेकिन अब से आप पति पत्नी दोबारा से साथ ही साथ रहेंगे। हम देखें आप दोनों में कितना प्रेम है। अब आप दोनों अलगे नहीं रहेंगे, हम आप दोनों के बीच नहीं आएंगे। भले ही हमारा ही काम है, लेकिन आप दोनों को एक दूसरे के लिए ऐसे तकलीफ में नहीं रहने देंगे। अपना वजह से आप दोनों के रिश्ता को बदरंग नहीं होने देंगे। बदरंग बीच में नहीं आएंगे, ये सब क्या कह रही हो जी? हम आपसे कहना चाहते थे कि छोटे ठाकुर हमको कबो छुए नहीं है। का छुए नहीं है अभी तक? अरे काहे? तुम्हारा काम का है? ये घर के लोगों को बच्चा देना ना। अरे जैसे एक नौकरानी घर का काम करती है, कमरा संभालती है, खाना बनाती है, वैसे ही तुम्हारा काम ये घर के लोगों को बच्चा देना है। पर तुम हमको क्या समझा रही हो? हाँ, अपना काम तो अभी तक किए नहीं हो और यहाँ पर प्रपंच बतिया रही है। लेकिन हम तो ये सोचे थे कि मतलब आपको बुरा लगता होगा कि छोटे ठाकुर। हमको ये बात का बुरा लगता है कि हम अपने कमरे में नहीं हैं, और जब तक ना तुम अपना काम नहीं करोगी तब तक हम यहाँ वापस आ भी नहीं सकते। इसलिए हम तुमसे कह रहे हैं कि ये काम जल्दी से कर दो, बस इतना ही चाहते हैं हम तुमसे। इसका मतलब छोटे ठाकुर को आप नहीं रोके? अरे हम काहे लिए रोकेंगे उनको? बल्कि हम तो उनसे कहे थे कि जल्दी से ये काम कर दो, लेकिन पता नहीं क्यों वो कर ही नहीं रहे हैं। बल्कि वो तो हमारे साथ यहाँ से भागना चाहते थे। अरे पता नहीं क्या कह रहे थे वो, आजादी, अलग दुनिया, और पता नहीं क्या पागलपन की बातें। और वो नहीं कर रहे हैं तो तुम काहे नहीं कर रही हो? तुम अपना दे काहे बादी हो? अरे ये तो तुम्हारा काम है ना, है ना? का कुछ समझी?
कि खाली बात सुन रही है खड़े खड़े? सिद्धेश्वरी, हमारी राजकुमारी अप्सरा से भी ज्यादा सुंदर है वो। हम नहीं जी सकते उसके बिना। अरे ये तो ये सब क्या है जी? हम यहाँ आए तो ये हमसे कहने लगी कि हमको यहीं रहना है। अब आप तो जानते हैं ना कि हम यहाँ रहे तो कितनी कितनी दिक्कत होगी। अरे का बवाल होगा। हम चिरई से भी कहते हैं और आपसे भी कह रहे हैं कि ये काम जल्दी से जल्दी कर दो, ठीक है ना? अच्छा, अब हम जल्दी से जा रहे हैं, नहीं तो सब वहां बाहर ढूंढेंगे हमको। हाँ, छोटकी दुल्हन, तीज का व्रत है आपका। आरती तो कर लीजिए। अब अच्छा ठीक है, चलो जल्दी से खत्म करते हैं। हाँ जी। अरे उरा चांद, जल्दी से आओ आओ। हाँ देखो, गंगिया, छुटकी दुल्हन और शेखर कहाँ है? यही कहीं होंगे। आप रसम कीजिए, हम अभी देखते हैं। राम अब क्या करें? अब ऐसा करो, ये थाली तुम ही पकड़ लो और आरती भी तुम ही कर लो। हम हाथ लगा लेते हैं ना। अरे देख का रही हो, जल्दी करो, हमें जाना भी है ना। चलो। हमारा झुमका नीचे गिर गया था। अच्छा वो हमको मिल गया। अब हमको जाना होगा जल्दी। अरे बाप रे, ये सामान जो माँ जी दी थी तो बिल्कुल बेकार है। क्या करें इसका? हाँ अब सुनो, यहाँ लो, ये तुम लो। हाँ
मेरी सास हमको दी थी और हमको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये लिए तुम रख लो, मगर उनको मत बताना कि हम तुमको दिए थे, ठीक है? और अपना काम जल्दी करो। हाँ, अब अकेला छोड़ दो।